हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आशीष सर का क्लास अनअकैडमी पर शाम 7 बजे फिजिक्स का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी हमारे पास टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि लगभग 1 क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 18 नवंबर को। कब मनाया गया है? 18 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा ये दिवस हमेशा 18 नवंबर को मनाया जाता है, आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो ये है श्रीपद यशो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। कहाँ है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी? क्या है? नॉर्थ गोवा है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को मनाया गया है। साथ ही साथ एक और दिवस मनाया गया है नेशनल चिल्ड्रेन डे। ये भी आपको 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नेशनल प्रेस डे। कौन सा दिवस? नेशनल प्रेस डे। जबकि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाता है, आपको कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया गया है, जबकि इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे ये आपको 3 मई को मनाया जाता है। 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 17 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये मनाया गया है 17 नवंबर को। जबकि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये सभी डे आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या सेकंड आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में प्रो एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर सुसंता कर को। किसको? डॉक्टर सुसंता कर को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बेंगलोर के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और बाकी के ऑप्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि किसी न किसी सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो जो रस्किन बॉन्ड है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, रस्किन बॉन्ड, तो इन्हें अभी हाल ही में टाटा लाइफ टाइम यानी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं एस हरेस की, तो इन्हें अभी हाल ही में ये जो एस हरेस है ये एक यानी मलयालम लेखक हैं, और जिन्हें अभी हाल ही में जेसीबी साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। यदि यहाँ पे हम बात करते हैं हरिहरन के बारे में, तो इन्हें अभी हाल ही में यानी जो मलयालम सिनेमा में आजीविका योगदान के लिए इन्हें जेसी डेनियल अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, जेसी डेनियल अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है हरिहरन को। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या थर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में नासा ने पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन भेजा है? तो ये अभी हाल ही में भेजा है टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। कितने? टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को। तो देखिए, जो स्पेस एक्स है, यहाँ पे स्पेस एक्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे, पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो स्पेस एक्स है
जो कि एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। तो इसी स्पेस एक्स के रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है, इन 4 यात्रियों को। तो ये आपको याद रखना होगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस किसके बारे में करेंगे, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं सबसे पहले नासा के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी कौन है, तो ये है इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी अमेरिका है, सॉरी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी ये है नासा। तो जो नासा है ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये सारे चीज आपको यहाँ पे नोट करके याद कर लेने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा निर्देश दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है भूपेश बघेल जी, इन्होंने ये ऐलान किया है कि जिनके पास फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र है और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही सरकारी पदों पर कार्यरत है, उन सभी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। ये किया गया है ऐलान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। मुख्यमंत्री मैंने अभी बताया है कि भूपेश बघेल जी हैं, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके जी है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये कौन है, तो ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 5 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा क्योंकि ये रिजर्व बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कृष्ण गोपाल कृष्णा को। किसको, कृष्ण गोपाल कृष्ण को। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी हाल ही में RBIH का गठन किया है। और क्यों किया है, तो वित्तीय क्षेत्रों में इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। और इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। और 10 में से एक अध्यक्ष होंगे, बाकी 9 मेंबर होंगे, ठीक है। और इसी के जो अध्यक्ष बने हैं ये बन गए हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन को, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा। जब यहाँ पे हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके गवर्नर हैं ये हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं नोवाक जोकोविच। किसको, नोवाक, यहाँ पे नोवाक होगा, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नोवाक होगा, यहाँ पे नोवाक जोकोविक होगा, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और मतलब कि ये कहाँ जा सकता है कि ATP रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर ATP क्या है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस फॉर प्रोफेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ठीक है। ATP की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ये है पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर राफेल नडाल। दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये हैं राफेल नडाल, जो क्या है, ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है नोवाक जोकोविक। और तीसरे स्थान पर कौन है,
तीसरे स्थान पर है डोमिनिक थिएम, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं डोमिनिक थिएम। और चौथे स्थान पर है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में चौथे स्थान पर है डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो डेनियल मेदवेदेव हैं ये आपको रशिया से बिलोंग करते हैं, रशिया से। ये आपको याद रखना होगा। सर्बिया से नोवाक जोकोविक बिलोंग करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो मतलब कि सौर ऊर्जा से संचालित ये एशिया का कपड़ा मिल होगा, जो कि स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महाराष्ट्र के परभीड़ी, महाराष्ट्र के एक परभीड़ी जिले में, और ये लगभग 30 एकड़ जमीन में फैले जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल यह है। और इसका नाम, जो कि एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। ठीक है, और ये टोटल 100 करोड़ की लागत से बनाई गई है। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की लागत से ये तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है? ये है मुंबई। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा का जो राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप शहरों में भारत के कितनी शहरों को चुना गया है? तो ये चुना गया है कुल 4 शहरों को। कौन कौन से? टोटल 4 शहर को चुना गया है। जैसे यहाँ पे 2 का यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा पाया है मैंने, तो यहाँ पे आप 2 की जगह 4 कर देंगे। वैसे आपको पीडीएफ में मॉडिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो टोटल यानी कुल 4 शहरों को क्या किया गया है? चुना गया है। तो देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम है, इसने नई तकनीकी को सुरक्षित रूप से अपनाने के लिए बेहतरीन रोड मैप तैयार करने वाले कुल 36 वैश्विक शहरों की लिस्ट में जारी की थी। ठीक है, टोटल कितने शहर को? 36। टोटल 36 स्मार्ट सिटी रोड मैप को जारी किया गया है। ठीक है, और टोटल 36 है, जिसमें कि शहरों की लिस्ट में जारी की थी, जिसमें भारत का कुल 4 शहर शामिल किए गए हैं। और ये 4 शहर कौन कौन से हैं? तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। पहला है बेंगलुरु, दूसरा में है फरीदाबाद, तीसरा में इंदौर, जबकि चौथा में हैदराबाद है। इन 4 शहरों का नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में बनाया है क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। किसको? क्रिकेटर स्मृति मंधाना को बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? EVA। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? EVA इस प्रोडक्ट का नाम है। और इसी नए प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर ये बन गई है स्मृति मंधाना। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। कौन बने हैं? क्रिकेटर रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, और फाइनेंस पियर जो कि भारत में स्वच्छ शुल्क आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी एक कंपनी है, और इसके लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ही रहे हैं, तो जो MS धोनी है, तो ये अभी हाल ही में ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। जो हरभजन सिंह हैं, तो इन्हें कुछ समय पहले ही ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था
कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग का बहुत अच्छा प्रयास था, यानी नीतीश कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, और जो आज का जो हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि हाल ही में नासा ने पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन भेजा है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और जो लोग एयरफोर्स, एनडीए, XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से बेस्ट सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी गई है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है। सबसे पहले मेरा रेफरल कोड यहाँ पे नोट कर लेंगे। रेफरल कोड मेरा क्या है, GJ8T10, ये हमारा रेफरल कोड है। ठीक है, इस रेफरल कोड को कहाँ यूज करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे जैसे आप नीचे चलेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन दिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो ये आपको 8,000 का पड़ेगा। अगर 6 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये आपको 6,400 रुपये पड़ेगा। अगर 3 मंथ का लेना चाहेंगे तो ये कोर्स 4,000 पड़ेगा। और 1 मंथ का लेना चाहेंगे तो आपको ये 1,600 रुपये पड़ेगा। ठीक है, बिना कोड यूज किए हुए ये आपका डेटा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मैंने अभी कोड मैंने बताया, कोड क्या था, GJ8T10, ये हमारा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को क्या करना है, आपको यहाँ पे एंटर करना है और आगे में है प्रोसेस टू पे। ठीक है, जो आपको हरे वाले चिन्ह पे यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस टू पे, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कोर्स 12 मंथ का था 8,000 का, वो आपको 7200 में मिल रहा है। जो 6 मंथ का कोर्स हमारा ये 6,400 रुपये का था, वो आपको 5760 रुपये मिल रहा है। जो 3 मंथ का कोर्स हमारे पास 4,000 का था, वो आपको 3600 में मिल रहा है। जो 1 मंथ का कोर्स था वो हमारा 1600 का था, वो आपको 1440 रुपये में मिल जा रहा है। तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, मेरा कोड डालना है यहाँ पे GJ8T10, ये कोड को यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसेस टू पे करेंगे, आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ पे फैसिलिटीज भी मिल सकेगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लाइव टेस्ट क्विज भी मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस यानी फ्री यहाँ पे देख सकते हैं, यानी अनलिमिटेड एक्सेस भी है यहाँ पे। ठीक है, और आगे में बहुत सारे सर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी सर हमारे पास हैं, तो आपको ये सारी यहाँ पे फायदे मिल सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको। ठीक है, कोर्स स्टार्टिंग सुन यहाँ पे देख सकते हैं, सारे अच्छे अच्छे टीचर होंगे जो आपको सब लोग आपको हेल्प करेंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोर्स यहाँ पे तैयारी ऐसे कराया जाता है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।